टिप्पणी की है। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अफसरों का खासा जिक्र है। सवाल किया गया कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है, क्या उन्हें इस दायरे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की बात क्यों की और बड़ी रैंक के अफसरों का नाम क्यों लिया गया? आइए सब कुछ विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी कि क्या आंध्र प्रदेश के ईवी चनैया केस और पंजाब आरक्षण अधिनियम 2006 पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस चर्चा में मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 7 जज शामिल थे। जस्टिस विक्रम नाथ ने सवाल किया कि जिन उपजातियों को आरक्षण से फायदा मिल चुका है, लाभ मिल चुका है और वो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर नहीं कर दिया जाना चाहिए? जस्टिस विक्रम नाथ की बात पर जस्टिस बीआर गवई ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा, अगर किसी विशेष समुदाय की उपजातियों को समाज में बेहतर जगह मिल चुकी है और उनका प्रदर्शन अच्छा हो गया है तो उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि ये काम संसद का है, लेकिन फिर भी हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बन जाता है तो उसके बच्चों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो उसकी जाति के दूसरे बच्चों को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था की वजह से लाभ पा चुके बच्चों को दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक आरक्षण मिलता है। जिसकी संपन्नता बढ़ी है उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए और सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या राज्य अनुसूचित जातियों यानी एससी की श्रेणी में उपजातियों की पहचान कर सकता है जो अधिक आरक्षण के लायक है। इस चर्चा में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, पिछली जातियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से अगड़ी जातियों को बाहर किया गया था, लेकिन ये संविधान की अनुमति से हुआ था क्योंकि भारत औपचारिक समानता नहीं बल्कि वास्तविक समानता में विश्वास रखता है। आपको बता दें कि यह चर्चा पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 पर बातचीत से शुरू हुआ। इस अधिनियम के मुताबिक अनुसूचित जाति के अंतर्गत भी एक श्रेणी बनाई गई जिसमें वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को 50% कोटा और प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। 2010 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को पंजाब कानून की धारा 4 के 5वें सेक्शन के तहत असंवैधानिक करार दिया था। मामले में हाईकोर्ट में चिनैया फैसले का भी हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। अब पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमीत सिंह सुप्रीम कोर्ट में उसी अधिनियम को वैध करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार जातियों और वर्गों को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान में भी ये कहा गया है कि संसद किसी भी जाति या जनजाति को सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।